प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 24। दूसरी तरफ पाकी अपने केबिन में परेशान बैठी हुई थी क्योंकि वो इस बार भी मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट उसे ये ज़रूर पता था कि अरुण उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला था क्योंकि महीना निकल चुका था, बट उसके पास सुहानी के बारे में कोई आर्टिकल नहीं था। आधे घंटे बाद ही उसे अपना आर्टिकल अरुण को दिखाना था, बट उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद घड़ी की घड़ी बजने लगी। आवाज़ सुन पाखी और ज़्यादा परेशान हो गई। उसी समय केबिन में अनु आई। अरुण सर ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए अपना आर्टिकल लेकर जल्दी उनके केबिन में जाओ, अनु ने कहा और वहां से चली गई। अनु खत्री इस कंपनी में पूरे 7 सालों से काम कर रही थी। अनु अरुण की बहुत खास हो गई थी क्योंकि उसके लिए पैसा सबसे ज़रूरी था और इस कंपनी में आने के बाद अनु को अरुण ही काफ़ी अमीर लगा था, इसीलिए उसने ही कुछ ही महीने में अरुण को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अनु पाखी से नीचे पोस्ट पर थी और ऐसा पाखी की काबिलियत की वजह से था। पाखी बहुत सारे मुश्किल आर्टिकल्स को भी पब्लिश अपनी जान की रिस्क लेकर भी दिया करती थी, परंतु वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में कुछ भी नहीं लिख पा रही थी और वो थी सुहानी सेठी। परंतु उसमें भी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मानो सेठी की मर्जी के बगैर अगर उसने कुछ भी लिखा तो परिणाम सिर्फ उसे ही भुगतने नहीं पड़ेंगे बल्कि पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा। और ये कंपनी भले ही अरुण के बाप की हो, परंतु इस कंपनी में काम करने वाले लाखों लोग ऐसे थे जो इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते थे, परंतु अरुण को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। और मानव के बारे में जानते हुए भी वो पाखी पर दबाव बना रहा था कि वो सुहानी सेठी के बारे में आर्टिकल लिखे। गहरी सांस लेते हुए पाखी ने अरुण का गुस्सा झेलने के लिए खुद को तैयार किया और केबिन से बाहर निकल गई। अरुण के केबिन के दरवाजे के पास आकर उसने डोर नॉक किया। मैं आई कमिंग सर, पाखी ने रिक्वेस्ट के साथ अंदर आने की अनुमति मांगी। कमिंग, अरुण ने कहा। अरुण की बात सुन पाखी अंदर चली गई। अंदर अरुण अपनी चेयर पर पैर रख बैठा हुआ था। अनु उसके बगल में खड़ी हुई थी और उसने जैसे ही पाखी को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। पाखी को देखते ही अरुण का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। मैंने तुम्हें मंथ एंड होने तक मिसेस सेठी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए कहा था और आज इस महीने का आखिरी दिन है, लेकिन तुम्हारा आर्टिकल अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ? आखिर तुम इस कंपनी में काम क्या करती हो? इस कंपनी में मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही काम दिया था, मिसेस सेठी के बारे में लिखने का, परंतु तुमसे वो काम भी नहीं हुआ। अब तो मुझे शक हो रहा है कि डैड ने तुम्हें ब्रेक प्रोजेक्ट का लीड देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। इनफैक्ट उस दुर्घटना की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर ही आ रही है, उसके बाद की कोई दूसरे चैनल पर आती है, पाखी ने बताया। बाकी हर न्यूज़ सबसे पहले कवर करने में बहुत ही अच्छी और स्मार्ट थी, परंतु वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में कवर नहीं कर पाई थी और वो थी सुहानी सेठी। परंतु कहते हैं ना कि आप लाख अच्छे काम कर ले परंतु उसे कोई नहीं देखेगा, परंतु अगर आपसे एक गलती भी हो गई तो वो सबको दिखाई देगा। और पाखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पाखी ने इस चैनल के लिए बहुत मेहनत करी थी, परंतु अरुण को पाखी की कोई मेहनत नज़र नहीं आई। परंतु पाखी ने सिर्फ एक गलती क्या हो गई, अरुण को मौका मिल गया पाखी को सुनाने का। और अनु कब से इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो पाखी से उसकी ब्रेक वाला प्रोजेक्ट छीनना चाहती थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी वजह से अनु का नाम हो सकता था। परंतु वो प्रोजेक्ट अरुण के पिता विवेक मेहता ने पाखी को दे दिया था। विवेक मेहता पाखी की काबिलियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए वो जानते थे कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने पाखी को दे दिया तो उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। अनु को कंपनी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो खुद फेमस होना चाहती थी और इसीलिए वो बार बार अरुण पर दबाव बना रही थी कि वो पाखी से ब्रेक वाला प्रोजेक्ट छीनकर उसे दे दे। परंतु अरुण ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि पाखी को यह प्रोजेक्ट उसके पिता ने दिया था और ऐसे में यदि अरुण ने पाखी से ज़बरदस्ती वो प्रोजेक्ट छीनकर अनु को दिया तो उसके पिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले थे। इसीलिए अरुण को वो प्रोजेक्ट छीनने के लिए एक बहाना चाहिए था और यही कारण था कि अरुण ने पाखी को एक ऐसा काम दिया
जो वो कर ही ना सके, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे से जानता था कि पाखी को सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। और ऐसा हालांकि अरुण बस एक बात नहीं जानता था कि पाखी मिसेस सुहानी से मिल भी चुकी है और उसे देख भी चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाखी का ये तक पता चल गया था कि मिसेस सेठी गर्भवती थी। और ये न्यूज़ पाखी के कंपनी के चैनल को दुनिया की सभी 10 चैनलों से भी ऊपर लेकर जा सकती थी। परंतु उसके बावजूद भी पाखी ने सुहानी के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। और ऐसा पाखी ने सिर्फ मोहित की वजह से नहीं किया था, क्योंकि जितना गुस्से से उसने मानो को देखा था, ऐसे में वो गलती से भी कोई आर्टिकल पब्लिश करके मोहित के लिए परेशानी नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि मोहित सिर्फ उस पर विश्वास करके सुहानी को उससे मिलवाने के लेकर आया था। ऐसे में वो मोहित की परेशानी नहीं बढ़ा सकती थी। आई एम सॉरी सर, सॉरी माय फुट, पाखी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? अब जबकि तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना बोलते हुए अरुण ने एक नज़र अनु की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराकर, परंतु जल्दी ही सामान्य हो गया। पाखी बस अपना सर नीचे किए सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गलती थी। मैं तुमसे ब्रेक प्रोजेक्ट वापस ले रहा हूँ और अब से उस प्रोजेक्ट को अनु लीड करेगी और तुम्हें अनु के अंडर में काम करना है, अरुण ने सख्त होकर जवाब दिया। अरुण की बात सुनते ही अनु के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। नहीं नहीं प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट पूरा भी होने वाला है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और ऐसा ना करने की विनती करने लगी। तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सज़ा भी स्वीकार करनी चाहिए, ताकि तुम इससे सबक लो और अगली बार दोबारा ऐसी गलती ना करो। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अरुण ने कहा। यह सुनते ही पाखी पूरी तरह से खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी, क्योंकि अनु उसकी सारी मेहनत लेकर चली गई थी। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, वो तो पाखी की मेहनत का क्रेडिट भी लेकर चली गई थी। अब पाखी के पास कोई काम नहीं बचा था सिवाय अनु की बदतमीजी सहने के। नहीं, मैं अपनी मेहनत इतनी आसानी से अनु को बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, पाखी ने खुद से कहा और कंप्यूटर पर एक लेटर टाइप करने लगी। उसी समय कैबिन में अनु आई। अनु को देखते ही पाखी ने कंप्यूटर की स्क्रीन से लेटर झट से हटा लिया और प्रूफ बैग की फ़ोटो लगा ली, ताकि अनु को पता ना चले कि वो विवेक मेहता को शिकायत लेटर लिख रही थी। तो तुमने प्रोजेक्ट को कितना पूरा कर लिया है? मुझे उसकी डिटेल दे दो ताकि मैं उसकी आगे से शुरू कर सकूं, अनु ने बॉस की तरह ऑर्डर देते हुए कहा। अनु का ऑर्डर सुन पाखी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। इस समय उसे अनु पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, परंतु वो जानती थी कि गुस्से से बात और बिगड़ सकती थी, इसीलिए उसे शांति से सोच समझकर कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ पाखी को इतने गुस्से में देखकर अनु को सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो इतने सालों से यही तो चाहती थी और आज उसकी मंशा पूरी हो चुकी थी, और वो भी अरुण की वजह से। पाखी ने फाइलें ड्रॉर से निकालकर अनु को दे दी। देखो पाखी, अब हमें साथ में काम करना है, इसीलिए हमारे बीच जो भी हुआ उसे कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और अभी के लिए सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और अभी के लिए मैं तुम्हारी बॉस हूँ, क्योंकि मैं ब्रेक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ। परंतु तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाला नहीं गया है और तुम अब भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, अनु ने कहा। अनु ने ये बात बोलकर पाखी को ये जता रही थी कि वो पाखी की बॉस है, जो कि पाखी समझ गई थी और अंदर ही अंदर गुस्से से उभर रही थी। परंतु फिर भी उसने खुद के गुस्से पर काबू रखा हुआ था और चुपचाप अनु की बातें सुनी, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। जब अनु ने जी भरकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जलील कर लिया तो संतुष्ट होकर केबिन के बाहर निकल गई। अनु के जाते ही पाखी ने गुस्से में अपनी फाइलें ज़मीन पर फेंक दी, परंतु कुछ देर वापस उठा ली, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अपना गुस्सा उन फाइलों पर उतार रही थी जिन्हें उसने बहुत मेहनत से पूरा किया था। पाखी ने गहरी सांस ली और वापस कंप्यूटर पर शिकायत लेटर लिखने लगी। दूसरी तरफ सुहानी कैफ़े में बैठी हुई दही बड़े खा रही थी। टेबल पर बहुत सारी स्वादिष्ट व्यंजन रखा हुआ था। ये इतनी सारी चीज़ें खा लोगी ना? मानव ने हैरानी से सवाल किया, क्योंकि वो जानता था कि सुहानी इन सब में से थोड़ा थोड़ा ही खाएगी, बाकी सबको यूं ही छोड़ देगी। हाँ हाँ, मैं सब खत्म कर लूँगी, सुहानी ने खाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो मेरे आधे घंटे बाद की मीटिंग है तो मुझे चलना चाहिए। क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो?
अब मैं अकेले कैसे घूमूंगी? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। सुहानी ने मानव के पूरा बोलने का मौका ही नहीं दिया और बीच में ही अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगी। मेरी पूरी बात तो सुन लो बेबी, पहले ही मुझे दोषी घोषित मत करो और अपने पीछे देखो। मानव ने सुहानी के पीछे की ओर इशारा करते हुए बताया, ये बरखा है और ये यहीं से है, इसीलिए इसे यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये तुम्हें घुमाएगी। सुहानी ने पीछे सर करके गुड मॉर्निंग मैम, बरखा ने नम्रता से अभिवादन किया। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। तो आप मुझे नहीं घुमाएंगे? सुहानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। सुहानी का चेहरा देख मानव का मन किया कि वो अपना काम छोड़ सुहानी के पास ही बैठा रहे, उसके मासूम से चेहरे को यूं ही निहारता रहे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी मेहनत उसके लिए ही तो कर रहा था। मैं तो यहाँ काम से आया हूँ ना बेबी, और ये सब मैं तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए तो कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए फ्री हो जाऊंगा, फिर हम घूमने चलेंगे जहाँ तुम कहोगी। इसीलिए तब तक तुम यहाँ के अच्छी जगहों के बारे में पता कर लिस्ट बना लो ताकि बाद में हम घूमने जा सके। मानव ने प्यार से समझाते हुए कहा और सुहानी के माथे पर किस किया। सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। उसके बाद मानव वहाँ से चला गया। ये सब देखकर बरखा भी मुस्कुरा दी। वो भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चाहती थी जो उसे इतना ही प्यार करे जितना मानव सुहानी से करता है। उसके बाद सुहानी भी बरखा के साथ घूमने के लिए निकल गई। बरखा सुहानी को वहाँ से जंगल में बने एक खूबसूरत झरने को दिखाने के लिए लेकर गई हुई थी। सुहानी को वो झरना बहुत ही खूबसूरत लगा। उस झरने का पानी जहाँ गिर रहा था उसके आसपास ढेरों खूबसूरत फूल थे जिस पर तितलियां मंडरा रही थी। यह तो बहुत ही खूबसूरत है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती थी कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच मुझे नेचर की इतनी प्यारी खूबसूरती दिखाने के लिए। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए मैम, क्योंकि ये तो मेरा काम है। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? बरखा ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। हाँ बिल्कुल, कहो ना, सुहानी ने कहा। आप बहुत ही लकी है मैम जो सर आपसे इतना प्यार करते हैं। बरखा ने कहा, हाँ ये तो सच है, लेकिन सिर्फ मैं ही थोड़ी लकी हूँ, बल्कि मानव भी तो लकी है जो मैं उनसे प्यार करती हूँ। सुहानी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी हैं। बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी नेचर की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे खड़ा शख्स सुहानी की खूबसूरती के हर एक मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, परंतु सुहानी इस बात से बिल्कुल बेखबर वहाँ के नज़ारे देखने में मग्न थी। तुम सिर्फ मेरी हो सुहानी, तुम्हारी ये मुस्कुराहट और तुम्हारी ये खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है, उस मानव का नहीं। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो नकुल ही था जो सुहानी की तस्वीरें ले रहा था। नकुल केरला में आया तो अपने काम के लिए ही था, परंतु जब उसने सुहानी को देखा तो उसने अपने सारे काम कैंसिल कर सुहानी को इम्प्रेस करने में लग गया। इसीलिए वो सुहानी की खूबसूरत तस्वीरें खींच रहा था। दूसरी तरफ पाखी ने शिकायत मेल विवेक मेहता को भेज दिया था और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगी। शाम हो चुकी थी और ऑफिस का समय ख़त्म होने वाला था, इसलिए पाखी सभी फाइलों को अपने बैग में रख रही थी। पाखी एक भी प्रोजेक्ट को अपने कैबिन में नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे अनु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पाखी को डर था कि कहीं अनु उसके किसी प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत ना बना ले, और अरुण को भी भले ही ये सब पता हो कि वो पाखी की है, परंतु फिर भी वो अनु का ही साथ देगा। और सबसे बड़ा कारण तो शिकायत मेल था जो पाखी ने मिस्टर मेहता को भेजा था, इसीलिए वो सावधानी बरत रही थी ताकि उसकी मेहनत अनु के पास ना जाए। सामान रखने के बाद पाखी ने कैबिन को अच्छे से चेक किया। जब वो संतुष्ट हो गई तो अपने घर के लिए निकल गई। कॉरिडोर से होते हुए जैसे ही पाखी सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही थी, उसी समय पाखी को वहाँ अनु मिल गई। पाखी उसे इग्नोर करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ गई, परंतु तभी अनु जल्दी से आगे बढ़कर पाखी के आगे आकर खड़ी हो गई। ये क्या पाखी, अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो कम से कम तुम्हें मुझे ग्रीट तो करना ही चाहिए था। अनु ने ये बात बहुत घमंडी लहजे में कहा। तुम सिर्फ पुल ब्रेक प्रोजेक्ट की लीड हो, प्लीज़ मेरी बॉस नहीं हो। तो मुझसे ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बॉस समझूंगी।
तुम अब मेरे रास्ते से हटो, पाखी ने गुस्से में जवाब दिया और आगे बढ़ गई। ये देखकर अनु जोर से हंसने लगी। ये हंसी पाखी को चुभ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अनु की हंसी उसका मजाक उड़ा रही थी। पाखी तेज कदमों से नीचे उतर गई। कंपनी से बाहर निकल पाखी बस स्टैंड की ओर चलने लगी, परंतु तभी उसने महसूस किया कि कोई गाड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। पाखी को लगा कि शायद वो उसकी गाड़ी के रास्ते पर चल रही थी, इसीलिए वो साइड हो गई, परंतु तभी पाखी ने महसूस किया कि वो गाड़ी अब भी उसी के पीछे चल रही थी। यह महसूस करते ही पाखी के माथे पर सिलवटें पड़ गई। पाखी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी, परंतु तभी वो गाड़ी पाखी के आगे आकर रुकी। ये देखकर पाखी घबरा गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान गाड़ी से निकला। पाखी ने देखा कि एक नौजवान गाड़ी से उतर रहा था, परंतु पाखी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। परंतु जैसे ही पाखी को उसका चेहरा दिखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप, पाखी ने कहा। मोहित मुस्कुराया। मोहित और अपने बालों पर हाथ फेरा और पाखी के पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं ही हूँ। और तुम्हें क्या लगा कि कोई दूसरा तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें किडनैप करने के लिए? मोहित ने हंसते हुए कहा। मोहित की बात सुनने पाखी का मुंह बन गया। ना जाने क्यों आज सुबह से जो भी उसके पास आ रहा था बस उसी का मजाक उड़ा रहा था। अच्छा बाबा, सॉरी, नाराज मत हो, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मोहित ने मनाते हुए कहा। पाखी मना करना चाहती थी, परंतु फिर भी उसे याद आया कि उसकी वजह से कल मानो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ऐसे में पाखी ये जानना चाहती थी कि मोहित ठीक तो है, परंतु वो पूछने में झिझक रही थी, इसीलिए चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। ये देखकर मोहित खुश हो गया क्योंकि ये पहली बार था जब पाखी उसकी गाड़ी में बैठी थी। वक्त ना गंवाते हुए मोहित भी गाड़ी में आकर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, परंतु डर रहे थे कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। अगर तुम चाहो तो हम डिनर के लिए चल सकते हैं, काफ़ी देर बाद मोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए सवाल किया। पाखी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा। यह सुनकर मोहित मुस्कुरा दिया और गाड़ी होटल की ओर घुमा दी। क्या आप ठीक है? बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार पाखी ने सवाल किया। पाखी का सवाल सुन मोहित पाखी को हैरानी से देखने लगा। मतलब आपके बड़े भाई मानव आप पर गुस्सा थे ना, इसीलिए पाखी ने जल्दी से अपने वाक्यों को ठीक किया। पाखी की बात सुन उसे ध्यान आया कि मानव उस पर कितना ज़्यादा गुस्सा था, और ये जानकर कि पाखी को उसकी चिंता थी उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई नाराज़ थे, परंतु उनकी फ़्लाइट थी इसीलिए वो उसी दिन चले गए, और मुझे उम्मीद है कि जब तक भाई वापस आएंगे तब तक उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। ये जानकर कि मानव उसी दिन चला गया था उसे भी राहत मिली, क्योंकि वो तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि उसकी वजह से बेचारे मोहित को कितनी डांट खानी पड़ी होगी। दूसरी तरफ सुहानी भी मानव के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तो आज तुमने क्या क्या किया? मानव ने सवाल किया। आज उसकी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि हाथ में आया प्रोजेक्ट उनसे छिन गया। इसकी वजह से मानव बहुत ज़्यादा परेशान था, परंतु सुहानी के साथ 2 पल बात कर वो अपनी परेशानी को भूलने की कोशिश कर रहा था। मैं तो आज काफ़ी जगह पर घूमी, परंतु उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था वो जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर फूल भी थे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फूल भी थे जिन्हें मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। सुहानी ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे फूल भी दिखते हैं जिन्हें कहीं और उगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि या तो वो सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं, मानव ने बताया। अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं थी, और अच्छा ही किया जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैंने तो सोचा था कि कुछ उन फूलों के बीज भी खरीद लूं ताकि अपने घर लगा सकूं। सुहानी की बात सुन मानव मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने का सोच रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। अच्छा, वो छोड़ो और आप अपने बारे में बताओ, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? सुहानी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। सुहानी के सवाल ने एक बार फिर से उसे चिंतित कर दिया था।
मेरा काम ठीक था, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु सुहानी मानव की जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर समझ गई थी कि मीटिंग अच्छी नहीं थी, इसीलिए सुहानी ने टॉपिक ही बदल दिया। आपने कहा था ना कि आप भी मेरे साथ घूमने चलेंगे, तो मैंने भी बहुत सारी अच्छी जगह की लिस्ट बना ली है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, मुझे भी घूमने का मन था, परंतु कल तो नहीं, परंतु हम परसों जरूर चलेंगे। मानव ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल चलेंगे, तब तक मैं और जगहों पर भी घूम लेती हूँ और उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँगी। सुहानी ने कहा। पाखी और मोहित गाड़ी में बैठे हुए थे और सन्नाटा भी फिर से हो गया था। उसी समय रेडियो पर एक गाना प्रसारण होने लगा। गाना बजते ही पाखी और मोहित दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए। पाखी ने मोहित की ओर देखा। पाखी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर मोहित ने जल्दी से गाना बंद कर दिया। आजकल रेडियो पर कुछ भी बजने लगता है, मोहित ने हिचकिचाते हुए कहा। मोहित की बात सुन पाखी ने भी फीकी मुस्कान दी। उसी समय मोहित ने देखा रेस्टोरेंट आ गया था। अब जाके मोहित ने राहत की सांस ली और गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क कर पाखी को रेस्टोरेंट में लेकर गया। पाखी ने देखा कि वो रेस्टोरेंट काफ़ी माना जाना और नामी रेस्टोरेंट इवनिंग चिल था। मोहित ने वहाँ पर एक टेबल बुक किया हुआ था और पाखी को मोहित अपने टेबल की ओर लेकर गया। बैठते ही वेटर सबसे पहले उन लोगों के पास से मेन्यू कार्ड लेकर आया और उन दोनों के हाथों में दे दिया और वहीं खड़ा होकर ऑर्डर देने का इंतज़ार करने लगा। मोहित ने मेन्यू कार्ड देखने के बाद पाखी की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या खाना चाहता था, परंतु अभी वो पाखी की पसंद जानना चाहता था। पाखी ने चाइनीज़ पास्ता ऑर्डर किया और मोहित ने भी यही ऑर्डर किया। ये देखकर पाखी ने सवाल किया, क्या आपको भी पास्ता पसंद है? हाँ, मुझे भी पास्ता काफ़ी पसंद है, परंतु मुझे पता नहीं था कि मुझे जो पसंद है वो किसी और को भी पसंद होगा, खासकर तुम्हें। मोहित सीधे सीधे पाखी से फ्लर्ट कर रहा था और पाखी ये बात समझ नहीं पाई, क्योंकि उसे लगा कि मोहित सच बोल रहा था और सच में मोहित को उसकी तरह ही पास्ता पसंद होगा, परंतु ऐसा नहीं था। पास्ता मोहित की पसंदीदा डिश नहीं थी, बल्कि वो पाखी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों की पसंद कितनी ज़्यादा मिलती थी। परंतु बेचारी पाखी मोहित की बातों को सच मान बैठी। कुछ ही देर में पास्ता उनकी टेबल पर सर्व किया गया। मोहित ने एक वाइन भी ऑर्डर किया था। वो वाइन मोहित की पसंदीदा थी और उसमें अल्कोहल की मात्रा भी बहुत कम थी। मोहित ने वाइन ग्लास में सर्व किया और पाखी की ओर बढ़ा दी। मैं अल्कोहल नहीं लेती हूँ, पाखी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, इसमें अल्कोहल नहीं है, बल्कि ये तो अंगूर और एप्पल का मिक्स जूस है, मोहित ने समझाते हुए कहा, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा वाकई बहुत कम थी, जिससे मोहित को कभी भी कोई नशा नहीं होता था। पाखी मान गई और मोहित के हाथ से ग्लास ले लिया। फिर दोनों ने ग्लास को आपस में हल्का सा टकराकर चेयर्स किया। पाखी ने वाइन का सिप लिया। वाइन वाकई बहुत ही लजीज था। वाइन पीने के बाद दोनों ने अपना पास्ता फिनिश किया। डिनर करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे कि तभी पाखी ने कहा, आप चलिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मोहित पाखी को अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि पाखी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। इसीलिए मोहित को पाखी की चिंता हो रही थी, परंतु फिर भी वो पाखी को अकेले जाने से रोक नहीं पाया। लेकिन मोहित ने पाखी को ये अच्छे से समझा दिया कि कोई अगर परेशानी हो तो वो मोहित को बुला ले, वो पार्किंग लॉट में ही उसका इंतज़ार करेगा। पाखी ने एक मुस्कुराहट दी और सर हिला दिया। ये देखकर मोहित की चिंता और बढ़ गई थी, परंतु वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो पार्किंग लॉट की ओर बढ़ गया। पार्किंग लॉट में आने के बाद मोहित गाड़ी में बैठ गया और पाखी के आने का इंतज़ार करने लगा। परंतु जब बहुत देर तक पाखी नहीं आई तो मोहित परेशान होकर गाड़ी से बाहर निकल गया और वापस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैनेजर जल्दी से मोहित के पास आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए मोहित से सवाल किया, क्या हुआ सर, कोई परेशानी? मेरी दोस्त वॉशरूम में गई थी, परंतु वो अभी तक वापस नहीं आई। मोहित ने परेशान होते हुए कहा, आप चिंता ना करें सर, मैं लेडीज़ वेट्रेस को भेजकर चेक करवाता हूँ। मैनेजर ने पोलाइटली जवाब दिया, ठीक है, मोहित ने कहा। उसके बाद मैनेजर ने 2 महिला कर्मचारियों को रेस्टरूम में चेक करने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद 2 महिला कर्मचारी मैनेजर के पास आई। क्या हुआ? वो मैडम कहाँ है जो मिस्टर सेठी के साथ आई थी?
मैनेजर ने सख्त चेहरे से देखते हुए सवाल किया। सर, वो हिचकिचाते हुए, हमने मैडम को पूरे रेस्टरूम में चेक किया परंतु वो वहाँ से किसी कमरे में भी नहीं मिली। महिला कर्मचारी ने परेशान होते हुए जवाब दिया। ये सुनने के बाद मोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसने देखा था कि पाकी का चेहरा कितना ज़्यादा लाल हो गया था। इससे जाहिर था कि पाकी को नशा चढ़ गया था। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। बोलते हुए मोहित बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और आगे कहा, अगर मेरी पाकी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को जलाकर राख कर दूंगा। मोहित की बात सुन मैनेजर बुरी तरह से डर गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।